फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली दफा आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक फौरन पहुंच सके और आप तक सही जानकारी आ सके। अपनी कुंडली कैसे देखें, ज्योतिष विज्ञान सीखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है नमाज कुंडली। नमाज कुंडली के थ्रू हम जीवन साथी के बारे में कैसे देखें, यानी कुंडली के अंदर नमाज कुंडली के अंदर नमाज कुंडली का क्या महत्व है और लगन कुंडली के साथ नमाज कुंडली को देख के कैसे हम जीवन साथी के बारे में या अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। आप देखिए, अगर आपको अगर आपको कुछ समझना है या कोई चीज पूछनी है तो आप मेरे यूट्यूब ये जो वीडियो है यहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा। नमाज कुंडली, जैसे कि देख रहे हैं, नमाज कुंडली के अंदर हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नमाज कुंडली क्या होती है, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि लगन चार्ट जो व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति के बारे में संपूर्ण विवेचना देता है, यानी संपूर्ण जानकारी देता है। आप ऐसे समझिए जैसे बॉडी का अल्ट्रासाउंड होता है, लगन चार्ट आप वैसे समझ सकते हैं। उससे हम इंटायर कुंडली का फलादेश करते हैं। इसको हम D1 चार्ट भी कहते हैं। नमाज चार्ट यानी कुंडली के 9वें भाव से जो बनता है, यानी भाग्य स्थान से जो बनता है, उसे हम नमाज चार्ट कहते हैं। टोटल 16 वर्ग का चार्ट्स होते हैं, D1, D2, D4, D7, D9, D10 और D64 तक। तो D60 तक ये जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, वर्गा चार्ट्स होते हैं, ये कुंडली के पर्टिकुलरली एक भाव को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसकी डीप स्टडी को बताते हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि कुंडली के अगर हम प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंडली के 10वें भाव यानी दशमांश दशमांश जो होता है वो आपके वर्किंग एरिया और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बताता है। अगर हम बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम D7 चार्ट देखते हैं, यानी सप्तांश, जिससे हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन हमारा कैसा होगा या शादी कब होगी, इसके लिए अगर हमें डीप स्टडी करना चाहते हैं या लगन चार्ट के अंदर हमें कुछ दिक्कत आती है तो हम नमाज चार्ट को देखते हैं। इसके हमारे क्या क्या मेन पॉइंट्स है, क्या क्या रूल हम फॉलो करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लगन चार्ट के अंदर, नमाज के अंदर फर्स्ट हाउस यानी लगन के अंदर कौन से ग्रह हैं और नमाज की जो लगन है उसकी स्थिति कैसी है, यानी जो नमाज का लॉर्ड है उसकी स्थिति कैसी है, वो अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है नमाज का सातवां हाउस यानी 7th हाउस। नमाज का जो 7वां भाव है उसके अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और जो सप्तमेश है यानी 7वें हाउस का जो लॉर्ड है उसकी स्थिति क्या है। इन इन चारों चीजों को हमें देखना है नमाज के दौरान जब हम नमाज की स्टडी करेंगे। और डिग्रीज, जहां तक देखिए डिग्रीज का जो सवाल होता है वो नमाज के अंदर डिग्रीज नहीं देखी जाती है। डिग्री हमेशा लगन चार्ट के अंदर देखी जाती है। नमाज के अंदर डिग्रीज का रोल नहीं होता, नहीं देखनी चाहिए। लगन चार्ट के अंदर जो डिग्रीज होती है, नमाज में भी सारे डिविजनल चार्ट्स में उन्हीं डिग्री को फॉलो किया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि नमाज के अंदर हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। लगन चार्ट और नमाज के अंदर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लगन चार्ट है, धनु लगन का चार्ट है, लगन में मंगल बैठा हुआ है, साथ में ही यहाँ पे नमाशा चार्ट दिया गया है, ये भी धनु लगन का है। अगर किसी पत्रिका में हमारी जो लगन चार्ट होती है उसकी लगन अगर किसी भी राशि से स्टार्ट होती है, जैसे इसमें धनु से स्टार्ट हुई है और नमाज के अंदर भी धनु से ही स्टार्ट हुई है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं वर्गोत्तम नमाज। यानी ऐसी स्थिति के अंदर लगन चार्ट की और नमाज चार्ट की लगन सेम है, उसे वर्गोत्तम कहते हैं और ये काफी शुभ समझा जाता है और इससे लगन को स्ट्रेंथ मिलती है, लगन चार्ट को भी और नमाज को भी। अब लगन चार्ट और नमाज में क्या हमें देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसके बारे में यहाँ नीचे बताया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट दे रखे हैं, क्या किन चीजों को हमें कंसीडर करना है लगन चार्ट के अंदर, नमाज के अंदर। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए लगन चार्ट हमारा सारा ही बहुत अच्छा है,
फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस, क्योंकि हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें कुंडली के नमाज पार्ट को बहुत डिटेल में नहीं देखना है, नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा लगन चार्ट में दिक्कत आ रही है, सप्तम स्थान में दिक्कत आ रही है, तो हमें नमाज को कंसिडर करना चाहिए कि नमाज में ग्रह की क्या स्थिति है। विवाह शादी के लिए हमें और डीपली स्टडी करना चाहिए, पता चलेगा। गोचर, ट्रांजिट्स, नंबर दूसरा पॉइंट है ट्रांजिट्स। ट्रांजिट्स कभी भी नमाज में नहीं देखे जाते हैं, वो खाली लगन में देखने चाहिए। जैमस्टोन्स और रेमेडीज, ये भी आप लगन को देख के डिसाइड करेंगे, नमाज को देख के डिसाइड नहीं की जाती है। पूरी लाइफ का विजन यानी पूरी होल कुंडली का एनालिसिस भी आप लगन चार्ट से करेंगे, नमाज चार्ट से नहीं करना चाहिए। शादी के लिए हमें जो देखना है वैवाहिक जीवन के लिए, उसमें हम लगन चार्ट को भी देखेंगे और नमाज चार्ट को भी देखेंगे। डिग्रीज यहाँ पे देखी नहीं जाती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर डिग्रीज हमें देखनी है तो लगन चार्ट में देखी जाती है। लगन चार्ट में जो डिग्रीज होती है वही नमाज में डिग्री होती है, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि हमें कैसे देखना चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं, रूल्स टू चेक नमाशा D9 चार्ट। हमें यहाँ क्या देखना चाहिए? सबसे पहले हमें देखना चाहिए प्रेरणा से लग्न D9 चार्ट। लगन चार्ट के अंदर जैसे आप देख रहे हैं, ये कन्या लगन का चार्ट है, बृहस्पति महाराज लगन में है। अगर किसी भी नमाज के अंदर उसकी किसी भी नमाज के अंदर अगर लगन चार्ट के अंदर नमाज चार्ट के अंदर लगन अच्छी स्थिति में, जैसे यहाँ बृहस्पति है, तो इस कंडीशन में नमाज को स्ट्रेंथ मिलती है, हम कहते हैं नमाज अच्छा है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं लॉर्ड ऑफ लग्न। अगर किसी भी कंडीशन के किसी भी D9 चार्ट के अंदर, नमाज चार्ट के अंदर लगन की स्थिति अच्छी है, यानी एक हो गया लगन 50%, 50% लगन का मालिक, अगर दोनों स्थिति अच्छी है तो हम कहते हैं कि नमाज व्यक्ति का बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहेगा। तीसरी कंडीशन एक और हम लेते हैं प्लेनेट्स इन 7th हाउस, यानी 7वें हाउस के अंदर ग्रहों की क्या स्थिति है और 7वें हाउस का मालिक कैसा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी कन्या लगन का चार्ट है, सप्तम स्थान में बृहस्पति अपनी ही मीन राशि के होके बैठे हैं, दोनों ही कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नमाज चार्ट अच्छा है, वैवाहिक जीवन का यहाँ पूरा सुख मिलेगा। कुंडली नमाज चार्ट के अंदर हमें दो चीजें देखनी है, एक तो लगन देखना है और दूसरा देखना है सप्तम स्थान, यानी लगन में ग्रहों की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, सप्तम स्थान में ग्रहों की क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है। अगर ये चारों बातें फुलफिल हो रही हैं तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि नमाज अच्छी स्थिति में है। अगर 50% हो रही है तो कहा जाता है कि एवरेज नमाज है। अगर दोनों चीजें खराब होती है तो वहां पे मैरिज लाइफ में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली कंडीशन पहली कंडीशन ये है कि लगन चार्ट क्या है। अगर लगन चार्ट अच्छा है तो हमें नमाज की ओर नहीं देखना चाहिए, ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर लगन चार्ट हमारा वीक है तो फिर हम नमाज चार्ट की ओर जाएंगे, और नमाज के अंदर भी हमें क्या देखना है, पहला स्थान यानी लगन और सप्तम स्थान। अगर ये दोनों स्थितियां सही है तो नमाज को अच्छा बताया जाता है और वही जीवन का पूरा सुख मिलता है। अब हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो एग्जाम्पल दिया गया लगन चार्ट और नमाज चार्ट, ये जो लगन चार्ट है ये कर्क लगन का चार्ट है। यहाँ पे चंद्रमा, केतु और शुक्र लगन में ही बैठे हैं, सप्तम स्थान में यहाँ पे राहु बैठे हैं, शनि महाराज सप्तम के स्वामी यहाँ पर 11वें भाव में, 11वें हाउस में है। यानी ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे लगन खुद पीड़ित हो गई है। चंद्रमा जो अशुभ होके केतु के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, शनि की दृष्टि और राहु की जो दृष्टि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी लगन यहाँ वीक हो रही है। सप्तम स्थान भी यहाँ वीक हो रहे हैं, यहाँ पे राहु महाराज है, केतु चंद्र और शुक्र की स्थिति है, यहाँ चंद्र पीड़ित हो रहे हैं, तो सप्तम स्थान को पीड़ित करेंगे। अब ये स्थिति क्लियर हो गई कि यहाँ पे लगन चार्ट का सप्तम स्थान ढीला है यानी वीक है, तो अब हमें नमाज की ओर देखना चाहिए। अब हम जब नमाज में जाते हैं तो सबसे पहले हम नमाज की स्थिति देखेंगे, लगन चार्ट। अब यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी खराब लग रही है क्योंकि यहाँ लगन में ही राहु महाराज है और सप्तम के जो स्वामी है वो अष्टम में आ गए, यानी शनि महाराज 8th हाउस में आ गए। किसी भी कंडीशन के अंदर, जैसे कि आप देखते हैं लगन चार्ट के अंदर अगर सप्तम पूरी तरीके से फंस गया है तो नमाज में जाएंगे, यहाँ नमाज भी पूरी तरीके से फंसा हुआ है। यहाँ पे लगन में राहु है, लगन का मालिक यहाँ पे आपके अष्टम स्थान में आ गया। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं चंद्र
सप्तम स्थान में कर्क राशि है, यानी चंद्रमा या लाभ भाव में नीच के होके बैठे और केतु महाराज यहाँ पर है। तो इससे ये तात्पर्य निकलता है कि यहाँ पे लगन और नमाश दोनों वीक है, तो रिजल्ट्स आप ये निकाल सकते हैं कि इस व्यक्ति की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी और इन्हें वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए उचित रेमेडीज इन्हें करनी चाहिए, तो इनका वैवाहिक जीवन इजिली आराम से चलेगा। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया। ये मेरा पहला वीडियो था नमाज के बारे में। आगे मैं नमाज के बारे में और डिटेल में और आगे आगे भी आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो औरों तक जा सके और सही जानकारी उनको मिल सके। ये ग्राफिक्स के थ्रू मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे इस वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको आपके आंसर देने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर जल्दी ही मैं अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। शुक्रिया।